में 6 9 के ऊपर शुरू करते हैं। आप 6 7 हो गए, 9 के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जी मुझे ठीक है सर। जस्ट 1 2 मिनट दे दीजिए कि बाकी के दोस्त भी आ जाए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन निकाली हैं, हम वो भी देख लेते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। अनस भाई बताइएगा कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं। अनस भाई हैं जी सर। और तफसर भाई हैं। दोस्त ना किस्तों में आ रहे हैं हमारे, ये तहरीश कबल है और बस। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं। शुक्र है सर, अल्लाह का बड़ा करम है। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोहब्बत आपके सर, आपने एंट्री दे दी, कोई उसमें फीस वीस तो कोई मेंशन ही नहीं हुई सर। नहीं, वो मैंने कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को मैसेज करवाया था जो रेगुलर हैं हमारे, जो सही जज़ाकल्लाह लगते सर, हैं। थैंक यू सर, हर बैच थैंक यू में सर। हर बैच में से 2 3 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया था, तो वो उठाऊँ को टाइम पे मैंने देखा तो मैंने बहुत सिलेक्ट शुक्रिया किया। सर, मुझको लगे बहुत शुक्रिया। हमारे वो दोस्त जो कि रेगुलर रहते हैं क्लास में, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें ये सेक्शन सी को दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ लोगों को निकाला भी है इसमें, कुछ लोगों को निकाला भी है, डाला भी नहीं है। कुछ लोगों को निकाला भी है। अच्छा, आपने किसी को निकाला होगा सर, ये मुझे उम्मीद तो है नहीं, नहीं क्योंकि आप निकाला किसी है को कुछ कर रहे लोगों हैं। को। नहीं नहीं, कुछ लोगों को निकाला भी है, कुछ लोगों को डाला भी है। खैर, अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वही पर्सन आपको पढ़ा सकता है जो कम से कम फील्ड से ताल्लुक रखता हो। ठीक है। और आज के कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए
कंपनियां बनी हैं, कंपनी नहीं कंपनियां बनी हैं। दुनिया की तमाम कंपनीज इन सीक्रेट्स को इस्तेमाल करती होंगी, ठीक है। और आई होप सो कि उन्होंने इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है लेकिन आउटकम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए ना 2 घंटे बहुत कम है। हम 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन करेंगे, ये 2 घंटे बहुत कम है। हम इस जो है सेशन का पार्ट 2 भी रखेंगे, पार्ट 3 भी रखेंगे, जब तक कि हमारा कोई टॉपिक ओवरऑल क्लियर नहीं हो जाते और हमें एक आध सक्सेस स्टोरी नहीं मिल जाती। जो लोग इस सेशन के अंदर आज इंक्लूड हुए हैं वो अगले पार्ट 2, 3, 4 में भी रहेंगे, और जो लोग और नेक्स्ट लोग भी आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये टॉपिक इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के लिए इंडस्ट्री में ये रह गया है कि भाई फ्रीलांसिंग से ही हमें काम मिलेगा, उसके अलावा हमें कहीं और से काम मिलेगा ही नहीं और ना मिल सकता है। यहाँ पर हम रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी बड़ी कंपनी देखते हैं ना, कोई भी बड़ी कंपनी देखते हैं, वो काम किस तरह लेते हैं दोस्तों। कोई भी बड़ी कंपनी देखेंगे ना आप, तो वो लोग काम लेंगे मार्केटिंग से, ठीक है। काम जब भी लिया जाता है, अगर हम स्टेप बना लें, तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग की जाती है, कोई भी बिजनेस है। फिर उसकी सेल्स के लोग काम लेते हैं, फिर उसकी डेवलपमेंट टीम उस काम को सारा अंजाम देती है, और फिर उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम उसको फाइनल करती है, ठीक है। रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला सऊदी अरेबिया से, ठीक है। मैं उस क्लाइंट से कांटेक्ट मेरा कुछ इस तरह हुआ कि मैं ऐसे ही गूगल पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक शॉप मिली मदीना के अंदर, ठीक है। और उनसे मैंने बात की, उन उन उसका नंबर मैंने अपने पास रख लिया। मैंने उसे कॉल की। जब मैंने उसे कॉल की तो वो पर्सन एक तुर्किश था लेकिन इंग्लिश समझता था। मैंने उसे कॉल की, मैंने उसको बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और तुम्हारी जो है बिजनेस की डिटेल्स देख रहा था, और तुमने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुम्हारी शॉप मदीना में भी है, मक्का में भी है, और एक आध उसकी तुर्की में जो है वो तुर्की का जो कैपिटल है, पुराना नाम उसका कुस्तुनतुनिया होता था और नया नाम पता नहीं क्या था, जिसपे कोई ड्रामा भी एक बड़ा वायरल था। तुर्की का कैपिटल भला क्या है? सर मेरे Ankara, इस्तांबुल। इस्तांबुल। Ankara, इस्तांबुल इस्तांबुल capital Ankara. हाँ, इस्तांबुल इस्तांबुल। तो वो उनकी एक शॉप इस्तांबुल में भी थी। मैंने उससे बात की, मैंने कहा आपके पास अच्छा खासा स्टॉक है, तो आप इसको आसान क्यों नहीं बनाते हो थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको वो सारा कुछ सिखाऊंगा भी अभी क्लास के दौरान, टाइम मिल रहा तो। मैंने उससे पूछा कि आप इसको सिस्टम पर क्यों नहीं बनाते हो, कहते हम किस तरह इसको कर सकते हैं। तो उससे मैंने आइडिया दिया। मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप, हमारे पाकिस्तान इंडिया में ऐसा नहीं होता है लेकिन बाहर के लोग इसको एग्री करते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करिए, आपको मैं सर्विस देता हूँ, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपकी तीनों ब्रांचेस को मैनेज भी करेगा, और आपका टोटल स्टॉक आपको बताएगा कि कौन सी ब्रांच पे कौन सा स्टॉक पड़ा है, और आपने जितना सामान क्रेडिट पे दिया हुआ है वो सामान और आपके कस्टमर सब कुछ आपको बताएगा। ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर जो हम 8 से 9 बजे वाली मेरी क्लास कौन सी होती है? जी लारवेल वाली से। बिल्कुल LWR 17 वाली, उसमें हम लोग बना रहे हैं। मैंने उसी उसी कैटेगरी का एक ना सॉफ्टवेयर उसे मेंशन किया, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे कोई डेमो दे दो। मैंने फिर उसे डेमो भी दिया, ठीक है। उस डेमो में मैंने उससे अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर की। डिटेल्स से मुराद ये है कि अपनी प्रोफाइल शेयर की, अपने प्रोफाइल के बाद कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनके अंदर मैंने कोई पहला अगर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी। इसके ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा था कि मुझे सऊदी से भी कोई क्लाइंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उस पर्सन ने मुझे, और अभी आज थोड़ी देर में उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पेमेंट शेयर करेगा, देन मैं उसका काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो क्लाइंट को अप्रोच करना
क्लाइंट से बात करना, उसका काम स्टार्ट करना। अब क्लाइंट को अप्रोच हम मार्केटिंग से करते हैं, क्लाइंट से बात करके उसको चीज अपनी सर्विस बेचते हैं, वो सेल्स आता है। डेवलपमेंट टीम अलग होती है और एसक्यूए की टीम अलग होती है। लेकिन हम लोग हैं एक सिंगल पर्सन, हमें ये सारे काम खुद करने हैं। आपको पता है सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर बनती हैं तो वो बनती बनती इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनके पास ना काम खत्म होता है, ना क्लाइंट्स खत्म होते हैं, और ना डेवलपर्स की टीम खत्म होती है। क्या वजह है? क्यों? क्योंकि उनकी टीम वन ए मार्केटिंग कर रही होती है, उनकी टीम बी सेल्स में होती है, उनकी टीम सी डेवलपमेंट कर रही होती है, और उनकी टीम डी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कर रही होती है, टेस्टिंग कर रही होती है। एंड ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट ए बी सी डी के अंदर से इन 4 स्टेप से गुजर के आता है, 5वें स्टेप में क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं इसके ऊपर, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, लेकिन उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं चलूंगा, प्रेजेंटेशंस को मैं पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा। अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है। हमने क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहली बात ये है। अब क्लाइंट है कौन? क्या राह चलते बंदे से तो नहीं ना पूछेंगे कि भाई ये वेबसाइट है, हम सर्विस दे रहे हैं, हमसे सर्विस ले लो। कितने बंदों से पूछते जाएंगे, कितने बंदों से पूछते जाएंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। अब क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए जहां पर हम क्लाइंट से अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं कि सबसे पहले जरूरी है ना बात करना। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, ये मेरा अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फाइवर है, अपवर्क है, और इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर से आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर 5 7 10 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे तो आप सवाल आ जाता है कि सर प्रोफाइलें तो बनाई करी हैं इतने अरसे से, इवन मैं इतने अरसे से अपवर्क पर काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं अपवर्क को पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अपवर्क अच्छी चीज है, लेकिन अपवर्क फ्यूचर नहीं है। प्रोफाइल बंद होने का डर है, जो है आपके प्रपोजल, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मेरा पेड मेंबरशिप मेरी एक्सपायर हुई है, मेरे पास 64 कनेक्ट्स हैं। अगर मैं इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो 9 कनेक्ट्स मेरे यहाँ पर चले जाएंगे। तो कैलकुलेटर निकालें आप, 64 में से माइनस करें 9 को, पीछे 55 रह जाएंगे। अगर मैं किसी और जॉब की तरफ जाता हूँ तो ये विल सी दैट 14 कनेक्शन है, 2 जॉब्स के ऊपर चले जाता हूँ तो मैं 14 इसमें से फिर से माइनस करता हूँ, फिर से 41 रह जाएंगे। फिर उसके बाद मैं मजीद इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ, फिर से 9, 3 जॉब्स पे अप्लाई कर दिया, 32 रह गए। फिर उसके बाद ये मैं ऑर्डरली जॉब पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे 64 है मेरे पास, अभी मैंने इनको बाय नहीं किया हुआ, वरना मैं हर महीने इनको बाय भी कर लेता होता हूँ हमेशा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जितनी जॉब्स, मिसाल के तौर पे अब एवरेज 9 है, 3 जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया था, फिर से कोई बड़ी जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो 15 कनेक्ट उस पर चले जाते हैं। जैसे कि देखिए ये 15 कनेक्ट पे आ गए। फिर उसके बाद मैं एक और ये 4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, 15 कनेक्ट में मेरे कनेक्ट चले गए, फिर पीछे 17 रह गए। यानी कि एक जॉब को ये मजीद अप्लाई करूंगा तो मेरे कनेक्ट खत्म हो जाएंगे। अब स्टार्ट के लिए तो आप पर बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप इस चीज को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो भाई ये इनफ नहीं है, आपको अगला स्टेप लेना है, ठीक है। अब एक तो तरीका फाइवर और अपवर्क का आ गया। उसके बाद
अगला तरीका फेसबुक ग्रुप्स एंड लोकल बिजनेस कम्युनिटीज आ गई। अब फेसबुक ग्रुप्स और लोकल बिजनेस कम्युनिटीज वो वाली कम्युनिटीज हैं या वो वाले ग्रुप्स हैं दोस्तों, जिनको माइंड में रखते हुए हम इनके ऊपर मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता। बिकॉज फेसबुक पे, लोकल बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है, लेकिन है ये एक अच्छा और बेस्ट वे। तीसरा तरीका दोस्तों लिंक्डइन का तरीका है, जिसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। अब लिंक्डइन एक बेस्ट वे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं लिंक्डइन को भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैंने जो स्टफर को इस्तेमाल किया, और एक हिडन तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैं अभी स्टिल इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे ख्याल में वही फ्यूचर है, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हो गया, फिर एक आ गया प्रोफाइल हमारा लिंक्डइन। अब दोस्तों लिंक्डइन के ऊपर भी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं और बिजनेस के सीईओ के साथ रब्ता करते हैं, और ये सीईओ आपको बता देते हैं भाई हमने सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। उसके बाद आ जाती है जी कूल्ड आउटरीच। कूल्ड आउटरीच में क्या होता है, आप डीएम्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं और कॉल्स करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। ये है वो बेहतरीन तरीका जिसको आप इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी आउटकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ना तो आप किसी के तरले करते हैं, ना आप किसी को प्रपोजल भेजते हैं, ना आप किसी को कोई ऑफर देते हैं। आप जस्ट एक बंदे से टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो भी रिजल्ट निकलता है वो आपका यस और नो में मिल जाता है। और तीसरा शॉर्ट फॉर्म्स कंटेंट और इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। अब जब भी आप देखें, पाकिस्तान में तो या इंडिया के क्लाइंट्स तो आपको ना ही मिले तो बेहतर है। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है यूएसए के क्लाइंट्स को हायर करना, यूएसए के क्लाइंट्स के साथ बात करना। मैं मान लीजिए अब ये क्लाइंट यूएसए के भी हो सकते हैं, यूके के भी हो सकते हैं, कनाडा के भी हो सकते हैं, चाइनीज के भी हो सकते हैं, और जापानीज भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं क्लाइंट्स जहां से हम काम ले सकते हैं, यूरोप के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतरीन और अच्छा क्लाइंट चाहिए, तो जो आपको आसानी से मिल जाए, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द यूएसए। बिकॉज यूएसए के लोग वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं बनिस्बत यूके के, कनाडा के, चाइनीज के, जापान के एंड यूरोप के। अब अब क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैंने पता नहीं यहाँ मेंशन किया है कि नहीं किया। ये 5 प्लेटफॉर्म, 5 तरीके तो मैंने आपको बता दिए कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कोल्ड रीच आउट है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप लेने से पहले, क्लाइंट तक पहुंचने से पहले आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए। तब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या हो सकती है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपका फेसबुक पेज हो सकता है, वो आपके अपने पर्सनल नाम से हो। अगर आपके पास कोई कंपनी है, अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूएसए की रजिस्टर्ड कंपनी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। यूके में काम कर रहे हैं तो यूके की रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। यूके की अगर रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो यूएस में भी चल जाएगी, यूएस की रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो यूके में भी चल जाएगी। यूके की रजिस्टर्ड कंपनीज को हम एलटीडीज बोलते हैं, ठीक है। एंड यूएसए की रजिस्टर्ड कंपनी को हम एलएलसी बोलते हैं। अगर आप देखें, मैं लिखता हूँ गूगल पर, गूगल मैप, तो यू विल सी यहाँ पर आपको कहीं पे एलएलसी लिखा हुआ कहीं ना कहीं लाजमी नजर आएगा। यहाँ फेस मेटा बोल देते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहा जाता है, लेकिन यूके एंड यूएसए की कंपनीज को हम
LLCs और LTDs बोलते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि यूके एंड यूएसए की कंपनीज आप घरों में बैठे बना सकते हैं। कुछ पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है और आप आसानी से इन कंपनीज को बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं उन कंपनीज की तरफ नहीं गया हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। आपके पास आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। आपका फेसबुक पेज हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। आपका भी हैंड्स, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं, ठीक है, शोकेस। आप अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लगा सकते हैं, बेहतरीन है। इसके अलावा लिंक्डइन है, बेहतरीन। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये चीजें बेहतरीन। अब रिक्वायरमेंट में आ गया जी हमारी पर्सनल ब्रांडिंग में। अब पर्सनल ब्रांडिंग में लोगो वगैरह तो वो तो बिगिनिंग लेवल की चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपके पेजेस आपके पास होना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये पेजेस नहीं होंगे तो आप अपना क्लाइंट नहीं पकड़ सकते, ठीक है। सेकंड, आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होगा? आपकी कंपनी वेबसाइट। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी बंदे, ना मैं आपको जानता हूँ ना मैं आपको पहचानता हूँ, उसके बावजूद भी आप उससे आप मैं आपसे आपको काम कैसे आपसे काम कैसे लूं? तो यूएस के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर वेबसाइट एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। आप लोग याद रखें कि आप लोगों को क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते। होना है इतनी लेट। आप लोग याद रखें कि हमें क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते। सबसे पहला क्लाइंट का ट्रस्ट इशू होता है। सबसे पहला और इशू ट्रस्ट इशू है, ठीक है। अब वो ट्रस्ट इशू आप कैसे जीत सकते हैं? आप ट्रस्ट इशू इशू पोर्टफोलियो की वजह से, इस पोर्टफोलियो ना होगा तो आपको क्लाइंट पे तो आपको क्लाइंट फाइंड करने में मसला होगा, ठीक है। अ, आपकी वेबसाइट नहीं होगी तब आपको क्लाइंट फाइंड करने में मसला होगा। अगर आप अपने क्लाइंट को बता देते हो ना कि आई हैव अ वेबसाइट, दिस इज माई एड्रेस, दिस इज माई फोन नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, यानी कि 9 to 5 के दरमियान तुम मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, आई विल लेट यू नो। तो यू कैन सी दैट कि तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट का जो ट्रस्ट इशू है ना ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये ट्रस्ट इशू आपका कैसे ठीक होता है? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल कंपनी का, बेशक उसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस हैं या नहीं है, आपके कंपनी का यूट्यूब चैनल बेशक उस पर सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, आपको एक अच्छी खासी वर्थ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आपकी वीडियो मार्केटिंग, अब जरूरी नहीं है कि आप अपनी वीडियो सेल्फी वीडियो बनाना शुरू कर दें। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप लोग जस्ट अपनी बिजनेस रिलेटेड कोई छोटी मोटी रील्स बनाएं, जो कि हफ्ते में मेरे ख्याल में वीडियो मार्केटिंग में अगर रील्स प्लस शॉर्ट्स प्लस टिकटॉक वीडियोस हों तो आपकी अगर हफ्ते में 03 वीडियोस इन अ वीक भी जाएं तो क्लाइंट को लगेगा कि भाई ये अकाउंट एक्टिव है, ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला, एंड आई कैन सेंड हिम मनी, ठीक है। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग स्टेप्स याद रखिएगा। पर्सनल ब्रांडिंग, पोर्टफोलियो, यूट्यूब चैनल एंड वीडियो मार्केटिंग। एंड नॉट इम्पोर्टेंट कि वीडियो मार्केटिंग में आप हैं या नहीं है, इंपॉर्टेंट इज दैट डाल क्या रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके बेस्ट एंड अट्रैक्टिव पैकेजेस,
ठीक है। बेस्ट और अट्रैक्टिव पैकेजेस। बेस्ट और अट्रैक्टिव पैकेजेस क्या हैं कि मिसाल के तौर पे आप अपने क्लाइंट को ऑफर दे रहे हैं कि भाई मैं $50 यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 15,000 तुमसे लूंगा एंड आई कैन प्रोवाइड यू अ बिजनेस वेबसाइट। अगर तुम्हें ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए तो आई कैन गिव यू दिस $50 फॉर यू। ठीक है। अगर तुम्हें कोई कस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए तो आई विल टेक $500 एंड मैं तुम्हें कस्टम सॉफ्टवेयर बना के दूंगा। ये वैसे ही है जैसे पैकेजेस होते हैं। और आप लोग याद रखिए कि हमारी इंडस्ट्री जो है दोस्तों, हमारी जो यूएस के लोग हैं, यूएस की मार्केट, वो इन पैकेजेस के ऊपर आपकी जुबानों से ज्यादा यकीन करती है। हम लोगों ने जो डील्स और जो पैकेजेस की आइडियाज लिए हुए हैं, जो अभी हमारे यहाँ पर मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में इधर उधर कहीं ना कहीं इन है, आप लोग गौर करेंगे कि ये यूएस की मार्केट में बहुत पुराने हैं और इस चीज से उनका ट्रस्ट बहुत बढ़ता है। तो अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, ठीक है, अगर आपके पास अपनी पर्सनल वेबसाइट मौजूद है, अगर आपके पास अपनी पर्सनल ब्रांडिंग मौजूद है, और अगर आपके पास अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोस मौजूद हैं, सब्सक्रिप्शन है या नहीं है मैटर नहीं करता, अगर आपके पास रील्स एंड शॉर्ट्स एंड अपनी टिकटॉक वीडियोस के ऊपर कम से कम इतना कंटेंट मौजूद है कि आप हफ्ते में 3 वीडियोस डालते हो, ठीक है, और आपके पास बिजनेस प्लान मौजूद है कि कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई तुम कितने पैसे लोगे, और तुम्हारे पास उसका क्विक और अट्रैक्टिव जवाब होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास बिजनेस ईमेल्स मौजूद हैं, देन यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड विद द क्लाइंट फाइंडिंग। मतलब तुम्हारे पास पैकेजेस होने चाहिए, तुम्हारे पास बिजनेस ईमेल्स होनी चाहिए, तुम्हारे पास वीडियो मार्केटिंग होनी चाहिए, तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मुझे जब भी क्लाइंट मिलता है, मेरा यूट्यूब तो 7 साल से मैं चला रहा हूँ, अब आके मोनिटाइज हुआ है, इसने मुझे पैसे देना शुरू किए हैं, लेकिन मैं इस चैनल से पैसे बहुत देर से ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? इस वक्त 576 वीडियोस हैं जो कि मैंने लगाई हुई है। अगर कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कि सर वीडियोस तुम्हें मैं काम क्यों दूं, तो मैं उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे बता देता हूँ कि भाई देखो, ये मेरा चैनल है, जो तुमने मुझसे काम करवाना है, मेरी 500 से ज्यादा वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और अगर मैं सिखा सकता हूँ तो तुम्हें मैं काम भी करवा सकता हूँ, तुम्हारा काम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्लाइंट जो है वो क्विकली आपको एंगेज करता है, आपको टच करता है, और आपसे काम करवाने के लिए जो है ना स्टार्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। अब ये मेरे पास एक, ये गौर से इन चीजों को समझिएगा, तो 3 4 5 6, ये 6 चीजें अगर आपके पास मौजूद है, नाउ यू आर रेडी टू गेट योर क्लाइंट्स। अभी तक मुझे क्लाइंट नहीं मिला है, अभी तक जस्ट अपने आप को तैयार किया है। यहाँ तक किसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसका कोई क्वेश्चन है? जी। कैन ब्लॉग्स विल बी गुड? सर मेरा है एक क्वेश्चन। जी जी पूछिए। हेलो। जी जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, पूछिए क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि लाइक ब्लॉग राइटिंग या जो ब्लॉग्स आप राइट करते हैं रिगार्डिंग सम स्टफ लाइक बिजनेस और लाइक रियल स्टफ, लेट्स से अगर आप कोई सर्विस बेस्ड हैं इनटू लाइक साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स एंड समथिंग लाइक दैट, और आप उसको डेली बेसिस पे हाँ कोड कर रहे हैं, चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वुड दैट बी हाँ, बेनिफिशियल? ये बेनिफिशियल है, ओके। लेकिन कीप इन माइंड अपने अपनी वेबसाइट की सर्विस को ला देखो। मिसाल के तौर पे मेरा आप माइक कैंडली म्यूट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है, asadmukhtar.info, ठीक है, ये मेरा चैनल है। अब यहाँ पर तो मैं अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को दे रहा हूँ, लेकिन मेरी ये वेबसाइट मेरी इस स्किल की अक्कासी कर रही है, ठीक है, मेरी ये वेबसाइट मेरी स्किल की अक्कासी कर रही है। मेरा क्लाइंट अगर मेरे चैनल को देख रहा है तो उसको अंदाजा हो रहा है कि यार यहाँ भी लोगों से मैं, वहां भी लोगों से मैं,
यहाँ भी नेम सेम है, वहां भी नेम सेम है, और इसने पैसा के डोमेन ली भी है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए $5-10 भी खर्च लेते हो ना दोस्तों, तो आपका क्लाइंट आपसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा जितना इम्प्रेस शायद आप खुद भी नहीं होगे आपसे। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि यार अगर इसने अपने, आप लोगों को पता है ये फेक कॉल सेंटर्स कैसे चलते हैं, ये लोग जो स्कैम्स करके पैसे कमाते हैं। आप लोगों ने देखा है ना वो जो कॉलिंग करते कॉल सेंटर्स, आपको पता है वो लोग जो कॉलिंग करते हैं और Exactly, क्विकली sir. लोगों से पैसे ले लेते हैं, कैसे होते हैं? अब वो Exactly. बेवकूफ तो नहीं है जो अगला बंदा जो जो कॉल सेंटर पे बैठा हुआ है, जो किसी अंग्रेज से बात कर रहा है, यूएस के पर्सन से, कोई मेल है या फीमेल है, उससे बात कर रहा है, वो अगला पागल तो है नहीं। वो चेक करता है यार इसकी वेबसाइट है, सब कुछ है, वो उनको पैसे भेज देता है। इवन उनको कार्ड की, मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स मेरे ऐसे मौजूद हैं कि जिनके मोबाइल, जिनके कार्ड्स की डिटेल मेरे पास, तो पिछले कई सालों से उन्होंने मुझे ना ओपन किया हुआ है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर फायदामंद है कुछ चीज, तो काइंडली तुम इस कार्ड से बाय कर सकते हो, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। समझ रहे हैं? तो यूएस के क्लाइंट ना, उनका अगर आप ट्रस्ट जीत सकते हैं ना, तो ट्रस्ट जीतना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आपको अपना आप उधर दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर 90% कॉल सेंटर्स ऐसे चल रहे हैं जो यूएस के लोगों के साथ स्कैम करते हैं, क्विकली उनसे पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, खत्म। मैंने अपनी लाइफ में ना सबसे पहले एक ही जॉब की है, एक ट्रैवल एजेंसी के साथ। वो लोग क्या करते थे, वो लोग गूगल एड रन करते थे एथोपिया, कीनिया, केप टाउन, साउथ अफ्रीका के अंदर। लोग उससे कांटेक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि भाई मुझे फ्लाइट चाहिए। हमारे पाकिस्तान में तो लोग अभी बसों से सफर करते हैं या अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं, लेकिन यूएस के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के लोग जो हैं, ये लोग फ्लाइट्स के ऊपर ज्यादा सफर करते हैं। मतलब कि कोई 60-70% अवाम जहाज पर ही सफर करती है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च करते हैं कि भाई ये कीवर्ड है, ये मुझे यहाँ की टिकट चाहिए। मैं देखता था यार ये लोग, इनके पास, मैं बिल्कुल स्टार्ट था तब मेरा इस फील्ड में, कोई 2025 की बात है, 2015 की बात है। उनकी मैं वेबसाइट बनाया करता था, गूगल उनकी वेबसाइट जैसे इंडेक्स डी इंडेक्स कर देता था, मैं क्विकली दूसरी होस्टिंग पे दूसरी डोमेन के साथ अपलोड कर देता था। जस्ट मेरा ये काम होता था, वेबसाइट है उनकी बनी हुई थी। तो मैं देखता था यार इनके पास तो कोई टिकट बाय करने का कोई जरिया भी नहीं है, तो ये किस तरह उनसे पैसे ले लेते हैं और उनको टिकट भी दे देते हैं, हाउ? तो जब मैंने उनके पास की 2-3 महीने गुजारे तो मुझे आइडिया हुआ कि भाई ये टिकट टुकट नहीं देते हैं, से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मेल है कि हेलो मिस्टर जोसेफ, हाउ आर यू, आई विल बाय अ टिकट फॉर यू विद दिस प्राइस, दिस इज अ पैकेज, यू विल गेट $200 या $300 डिस्काउंट फॉर दिस, इफ यू वांट टू गो देन लेट मी नो। अब क्योंकि उस पर्सन ने जाना होता था, उनके पास लीड्स ऑलरेडी मौजूद होती थी, क्योंकि उस पर्सन ने जाना होता था, बिजनेसमैन होता था वो, तो वो कहता था ओके प्लीज बाय अ टिकट फॉर मी फॉर दिस डेट। तो ये आगे से कहते थे कि सेंड मी द पेमेंट, तो वो पेमेंट के लिए डायरेक्ट अपने कार्ड की डिटेल दे दिया करता था। मेरे मेरे आंखों देखी ये बात है, वो कार्ड की डिटेल दे दिया करता था, वो उसके कार्ड से 100, 200, $300 का टारगेट मारते थे, और जी बंदा ब्लॉक, बंदा ब्लॉक। अब होता क्या था कि अगर 10 एजेंट बैठे हैं तो हर एजेंट के पास 300, 400, $500 का टारगेट होता था कि रोज तुमने $500 लेके आने। अब अगर ये सारा हराम में आ रहा है, मैं जस्ट आप लोगों को अब अगर इनके पास 50 एजेंट बैठे हैं और हर एजेंट $500 लेके आ रहा है, तो ये रोज के $25,000 लेकर जाते थे। $25,000 लेकर जाते थे रोज के। $25,000 इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 70 लाख के करीब पैसे बनते हैं रोज के। तो वहां के लोग ट्रस्टवर्थी होते हैं, आपके ऊपर क्विकली ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हलाल काम की तरफ आए तो आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, जिसके अंदर आपको सुकून भी मिलेगा। जो 90% कॉल सेंटर थे वो इसी तरह चलते हैं, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐसे फुलफिल की होती हैं। लेकिन हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो क्लाइंट्स को सर्विसेज भी देनी है। अब वो बंदा हमें फेसबुक से मिल रहा है, वो बंदा हमें लिंक्डइन से मिल रहा है, वो बंदा हमें येल्प से मिल रहा है, वो बंदा हमें गूगल मैप से, वो बंदा हमें यूट्यूब से मिल रहा है, वो बंदा हमें गिटहब से मिल रहा है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने उस क्लाइंट से बात करके उस क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना? तो लेट्स सी, रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आ गई कि नहीं, मेरे पास ये 6 चीजें मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास इन 6 चीजों में से एक चीज भी दोस्तों मौजूद नहीं है, देन यू कांट बी एबल टू वर्क विद द यूएस।
आपकी पर्सनल वेबसाइट, आपकी बिजनेस वेबसाइट, आपकी पैकेजेस, आपकी मार्केटिंग आपके क्लाइंट को इतना वर्थी वर्क देंगी जितना वर्थी शायद आप रहना जिंदगी, ये चीजें इतनी अच्छी वैल्यूज रखती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है किसी का? जी सर, मुदस्सिर असलम। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए मुझसे। जी सर, मेरा क्वेश्चन। हेलो। पूछिए पूछिए। जी हाँ जी। हाँ पूछिए। अच्छा अच्छा, ये जो एलएलसी हमने अब बता रहे हैं रजिस्टर करवानी है यूएसए की, ये इसके बगैर हम्म। काम लाइक एलएलसी रजिस्टर करवाए बगैर हम क्लाइंट नहीं ले सकते? इज इट लाइक वेरी? देखिए एलएलसी तक तो मैं भी पहुंचा ही नहीं हूँ ना, अभी तक मैं एलएलसी तक पहुंचा ही नहीं हूँ। ये मैं आपको एलएलसी के बगैर चीजें बता रहा हूँ। एलएलसी तो एक अलग चीज है, वो तो बड़े लेवल की चीज है, हम उसकी तरफ ही आते हैं। एलएलसी के सही बगैर है। आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? जी सही एलएलसी है। के साथ क्या क्या फायदे होंगे, के बगैर क्या क्या फायदे होंगे, वो मैं आपको दोनों जी चीजें बता देता हूँ। मजीद जी किसी का सही यहाँ बात है, तक कोई सही बात क्वेश्चन है तो? है। और सर एक किसी मेरा का कोई छोटा सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछिए। आपने बात की थी पहले कि हमें बेस्ट हम्म पॉसिबल सिनेरियोज के हमें बाहर अपनी कंपनीज रजिस्टर करवानी चाहिए, लाइक यूके, यूएसए, एनीवेयर जो कि हम्म ट्रस्टेड हो, ताकि हम क्लाइंट रीच कर सकें, ट्रस्ट में आ सकें। अब ये चीज हम्म करने के साथ साथ जब हम वीडियो और ये वीडियो मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम अपना फेस भी तो पुट करेंगे, और हमारा फेस या जो हमारी वॉइस और हमारा एक्सेंट, नॉट एवरीवन गोज बाय विद द एग्जैक्ट प्रॉपर एक्सेंट, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है कि लाइक आप कहने को आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो बट यू आर टॉकिंग फ्रॉम देयर और यू आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम दैट नहीं नहीं बैकग्राउंड? अभी अभी मैंने सजेस्ट किया है, अभी मैं उसका भी आपको ट्रिक देता हूँ। अभी जस्ट मैंने आप लोग ये करवा सकते हैं। अभी मैं ये जितनी भी बात कर रहा हूँ ना, ये जितनी भी बात कर रहा हूँ, ये आपकी बात जस्ट विदाउट एलएलसी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन है। एलएलसी का फायदा जस्ट हमें एक ही है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इस वीडियो इस इन तमाम पैकेजेस के अंदर आप अपना फेस ना भी दिखाएं, मसला नहीं है। आपका फेस क्लाइंट ने देखना ही नहीं है भाई। आप जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस क्लाइंट को दिखाएं। आप अपना फेस ना दिखाए बगैर भी काम कर सकते हैं। आपने अपना क्लाइंट क्लाइंट को अपना फेस तो दिखाना ही नहीं। ये 6 चीजों के अंदर ना तो आपकी कहीं कंपनी रजिस्टर्ड है, ना आपकी कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? सबसे पहली चीज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें फ्री में हो जाती है। कंपनी वेबसाइट, अगर आप डेवलपर हैं तो कंपनी वेबसाइट आपको खुद ही आप बना लोगे, लेकिन आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर भी आप कोई मर्जी लोकेशन डाल दे, वो मैटर नहीं करता है। आपका कंटेंट इसके ऊपर थोड़ा बहुत होना चाहिए। वीडियो मार्केटिंग है, दैट्स वेरी गुड। अट्रैक्टिव पैकेजेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका पैकेज आपके क्लाइंट को पसंद थी, आपका दिया हुआ पैकेज आपके क्लाइंट को पसंद आ जाता है दोस्तों, तो वो आपको पलक झपट से हायर कर लेगा, बेशक आपके पास बाकी की चीजें भी ना हो। फिर उसके बाद बिजनेस ईमेल, ये भी जरूरी है। अगर आप डोमेन बाय कर लेते हैं तो बिजनेस ईमेल आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी ले सकते हैं और पेड वाली भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये 6 चीजें हमारे पास होंगी, तो हमारे जो क्लाइंट का ये जो ट्रस्ट इशू है ना, ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आगे चलें कि मिसाल के तौर पे हमने अब 6 चीजें बना ली, हमने 6 चीजें ले आए हैं, अब हम बंदा किधर से ढूंढें? मेन क्वेश्चन वो है। यहाँ तक क्लियर है? इस टॉपिक को हम नाम दे देते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग का, इस टॉपिक को नाम दे लेते हैं, यस सर, क्लियर है। ठीक है? अब ये सारी चीजें हमारे पास आ, अब अगला मसला है कि भाई बंदा कहाँ से ढूंढे जिसको हमने कॉल करना है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर होगा तो हम उसे ये सारी चीजें दिखाएंगे। अगर कस्टमर ही नहीं है तो हम उसे कैसे दिखा सकते हैं? अब कस्टमर को फॉर अप्रोच क्लाइंट्स, क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फाइवर, और एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, अपवर्क, फाइवर, टॉपटाल, पीपल पर आवर, इस तरह की वेबसाइट है। यहाँ पर काम करना
एक बेस्ट है। यहाँ पर काम करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, इनके मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। ये बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहली सिक्योर पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, सिक्योर पेमेंट। अपवर्क, अगर आपका क्लाइंट आपसे धोखा कर जाता है तो भाई अपवर्क आपको उसके घर से जाके उसको पेमेंट ना लानी पड़े, अपवर्क आपको पेमेंट ला के देगा और मस्त ला के देगा, ठीक है। सबसे दूसरी बात, आपके टू द पॉइंट क्लाइंट आपको मिलते हैं। आपके जो भी क्लाइंट है उसने अपना काम ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आपको उसके साथ कपने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप क्विकली अपना काम, उसका काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए आपका गायब ही हो गया बिल्कुल भी, आप अपवर्क से बात करें, अपवर्क उसके अकाउंट से पेमेंट आपको कलेक्ट करके देगा। मिसाल के तौर पे आप, ये मेरे पास कोई जॉब है, ये देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरा $35 का एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये मुझे मिल गया, ठीक है। ये मेरा $35 का प्रोजेक्ट है जो मुझे मिल गया है। अब मिसाल के तौर पे ये $35 का प्रोजेक्ट जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे इस क्लाइंट के साथ होगा ना, तो अपवर्क ने ये $35 उसके अकाउंट से पहले ही कट करके अपने बैलेंस के अंदर रखने हैं, ठीक है। अपवर्क ने $35 कलेक्ट करके पहले ही अपने अकाउंट में रख लेने हैं। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, मैं एक रिप्लाई कर लूँ, मुझे मैसेज आया। हाँ जी दोस्तों, सॉरी, उन्हें जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा था सऊदी की, उसके ना मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मैंने उससे वेट करवाया है थोड़ा सा। ये बंदे को ना हल्की हल्की उर्दू भी आती है। अच्छा, अब क्विक पेमेंट्स है, मैं आपको बता रहा था कि अगर ये $35 का कॉन्ट्रैक्ट मैं बात कर लेता हूँ, $35 का कॉन्ट्रैक्ट मैं अगर अपवर्क पर इस यूएस के बंदे के साथ साइन कर लेता हूँ, तो कि यू विल सी दैट कि ये $35 अपवर्क ने पहले से ही लेके अपने मोबाइल, अपने अपवर्क के ऊपर रख लिए होंगे, और अपवर्क ने फिर मुझे पैसे देने होते हैं, इस क्लाइंट ने पैसे नहीं देने होते। तो क्विक पेमेंट्स भी है, सिक्योर पेमेंट्स भी हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा इसके ऊपर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का फायदा क्या होता है कि ये फ्रीलांसर सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। मेरा ना एक क्लाइंट था, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं इसके साथ खैर काम करता हूँ। यूएस के लोग बड़े अच्छे हैं, ये आपके साथ लड़ाई करने के बावजूद भी आपको काम जरूर देते हैं।
एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सॉरी। अब मैं आपको एक क्लाइंट दिखाता हूँ। इस क्लाइंट के साथ ना मेरी डील हुई तो $4000 की ना। ये देखिए, ये 2021 में मेरी इसके साथ अपवर्क पे डील क्लोज हुई थी और अभी तक मैं स्टिल इसके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन अब ये मुझे डायरेक्ट पैसे भेज देता है, क्लाइंट का ट्रस्ट। I had just transferred 6 months and paid him a lot of money. However, I have इस पर्सन ने मुझे $35,000 पे किए डायरेक्टली। ठीक है, सो मैनी कोडिंग एरर्स एंड इसके और हमारी कोई 7-8 लोगों की टीम थी जिन्होंने हम एक दूसरे के साथ काम किया। कुछ एक दो लोग ये, क्योंकि टीम लीड मैं कर रहा था, जिस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। ठीक है, इस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मेरे पैसे रिफंड करो। अब मैंने अपना सारा काम किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट मेरे। मैं कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। इस बंदे ने शायद ये था, यहाँ पर कहीं ना मेरे काम के स्क्रीनशॉट मौजूद होंगे। अब क्योंकि मैंने काम किया हुआ था, इसने कहा कि भाई इस जोसिया वैली जो है ये एक ज्यूस था। इसने अपर वालों को बोला कि मेरे पैसे इस बंदे असद से मुझे वापस लेके दो, क्योंकि मेरा काम असद ने किया ही नहीं। अब मैंने तो काम किया था, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा था। क्या किया हुआ था, जब जब हम काम करते हैं अपर के ट्रैकर चला देता है, वो ट्रैक लेकर यहाँ पर सेव करता जाता है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, वरना मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। ये अपर जो है वो स्क्रीनशॉट लेके आपको देता रहता है टाइम शीट के अंदर। और हमारे पैसे, जैसे कि उस वक्त मुझे उसने अपर से $7 पर आवर दिए थे, अभी ये मुझे $15 पर आवर दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम शीट की अगर हम बात करते हैं, देखिए 3987 तकरीबन, ये कोई बनता है 10 लाख रुपया पाकिस्तानी। यहाँ से मैं ऊपर लेके चलता हूँ तो वो देखें, 8 दिन के घंटों के हिसाब से काम के। ट्यूसडे को मैंने 7 घंटे काम किया, 30 तारीख समथिंग। यहाँ पर कहीं पर स्क्रीनशॉट भी मेरे मौजूद होंगे, पहले मिल जाते थे, अब नहीं मिलते इसके अंदर। रीज़न ये है कि आप शायद ना उन्होंने दिया हो। रीज़न ये है कि कोई मेमोरी शेमरी का इश्यू होगा। लेकिन है, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अपवर्क मेरा स्क्रीनशॉट ले लेके मेरे क्लाइंट को आगे देता रहता है। और ये देखिए, ये एक एक दिन की पेमेंट है, कोई $255, कोई जितने जितने घंटे मैंने काम किया उस हिसाब से उन घंटों की पेमेंट है। और जितनी जितनी देर मैं इसके साथ काम करता रहा हूँ, नीचे आप लोगों को चीजें नजर आ रही होंगी। अब इस बंदे के साथ मेरी लड़ाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन मुझे मुझे इस पर्सन से अपवर्क ने पैसे लेकर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया था। बाद में उसके बाद सुलह सफाई हो गई। सुलह सफाई होने के बाद जो है सुलह सफाई होने के बाद कोई ऐसा इशू नहीं रहा। उसने अभी तक मेरे से काम ले रहा है, और वो काम मुझे अब वो मुझे डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन के जरिए मेरे बैंक में पैसे भेज देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं होती।
की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर आप में से किसी बच्चे ने सवाल किया था कि सर एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। देखो जरूरी नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट गेटवे ये अपवर्क खुद ही प्रोवाइड कर देता है। अपवर्क ने उसकी जेब से पैसे निकाल के आपकी जेब में पहुंचाने हैं। वो कैसे पहुंचाने हैं वो अपवर्क का मसला है। अपवर्क आपको आपके बैंक में सेंड करवा दे, अपवर्क आपको आपके पायनियर में सेंड करवा दे, अपवर्क आपको आपके पेपाल में शेयर करवा दे, वो आप लोगों का अपना मसला है। वो अपवर्क का अपना मसला है, लेकिन अपवर्क ने आपको पैसे देने हैं। जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना तब हमको डायरेक्टली पेमेंट गेटवेज मिल जाते हैं। अगर मैं एलएलसी रजिस्ट्रेशन की बात दिखाऊं, क्लाइंट को जब भी आप क्लाइंट से बात करेंगे उसको बोलेंगे भाई मुझे पैसे भेजो, तो वो सबसे पहले बोलेगा भाई अपना बैंक अकाउंट दो। अब बैंक अकाउंट तो यूएसए के अंदर आपका तभी बनेगा जब आप यूएसए के रेजिडेंट हैं या आपका यूएसए के अंदर कोई कारोबार चल रहा है। अब यूएसए के अंदर अगर आपने अपना कारोबार चलाना है तो आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा आप उस क्लाइंट को अपनी लोकल पाकिस्तानी या इंडियन डिटेल्स देंगे, और पाकिस्तानी या इंडियन डिटेल्स देंगे तो वो बंदा आपको कभी भी पैसे नहीं भेजेगा। जी जी वो कहेगा भाई सर, ये इंग्लिश में तुम मुझसे बात कर रहे हो। जी जी, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर एलएलसी रजिस्टर करवा लेना एक कंपनी मैं वही बाकायदा। बात कर मैं वही बात कर रहा हूँ जी जी कि अगर अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। मैं जस्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हो ना जी, तो सही है, फ्रीलांसिंग बिल्कुल सर। प्लेटफॉर्म से बात करने पे काम करने के फायदे आपको ये हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट ने आपको अपनी मर्जी से पैसे पे करने हैं, और इसके जैसे बेनिफिट्स हैं वैसे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसकी वजह से मैंने अपवर्क पर काम करना छोड़ा है। ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक इसके ये हैं दोस्तों कि सबसे पहले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ऑलवेज सपोर्ट क्लाइंट्स फर्स्ट। तो पहले ये हमेशा क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद देन फ्रीलांसर विल बी सेकंड प्रायोरिटी। बिकॉज जो आप अपने बिजनेस में से अपने प्रोजेक्ट में से 25% अपवर्क को या फाइवर को या टोपटाल को या पीपल पर और को दे रहे हैं, तो ये 25% क्या होता है? ये $1000 का $250 होता है, ठीक है ना। $250 मतलब अगर $1000 आपका लाख रुपया बन रहा है, 3 लाख रुपया बन रहा है, तो उस 3 लाख रुपए में से ऑलमोस्ट 90,000 रुपया आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है ये पैसा आ तो दोस्तों क्लाइंट से ही रहा है ना। तो कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो सबसे पहले अपने क्लाइंट को सपोर्ट करता है, क्लाइंट को सपोर्ट करता है, देन फ्रीलांसर को सपोर्ट करता है। क्योंकि उसका क्लाइंट है तो फ्रीलांसर है, इधर क्लाइंट ही नहीं होगा तो फ्रीलांसर ने किसको सर्विस प्रोवाइड करनी। जब जब मेरा अभी मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसका, ये जो मैंने एक आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम्म, अब ये एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ ना फैसल भाई, ये मेरी जिंदगी का ना वर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आज के वक्त के हिसाब से बात की जाए तो इसने मुझे कई लाखों का नुकसान दिया है। रीजन ये थी कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ यूं कि, और भी मेरे ख्याल में ये कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे जितने भी हैं, अच्छा आपको ऐसे ओपनली कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं दिखाएगा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओपन कॉन्ट्रैक्ट फाइवर अपवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म के है ना, वो आपको कोई बंदा नहीं दिखाएगा यहाँ पे। दैट्स वाई मैंने इस सेशन के अंदर जस्ट लिमिटेड से लोग रखे थे कि एवं क्लास में आके खचे ना मारे। ये बच्चे क्लास में तंग बहुत करते हैं। यहाँ पर मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें से कई क्लाइंट मेरे साथ अभी भी स्टिल अटैच है। 69 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने आज तक किए हैं अपवर्क के थ्रू, और ऑलमोस्ट ये वो हैं जो हो चुके हैं। 30 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मेरे भी चल भी रहे हैं।
ये एक बंदी थी, उसके साथ मेरी डील हुई थी। आ, ये इस मैडम का नाम था जूलिया जोना। इस औरत ने मेरे साथ डील की और ऑलमोस्ट मुझे $5 पर आवर के हिसाब से उस वक्त 2017 के अंदर, इसके साथ मैंने 2020 का काम किया, उसके बाद काम नहीं किया। ठीक है। इस औरत के साथ मेरी डील हुई, इसने मुझे $200 उस वक्त डायरेक्टली पे किए और एकदम से ना, और ऑलमोस्ट मैंने इसके साथ कोई $300-400 का काम कर लिया हुआ था। कोई $1500-1600 इसकी तरफ बिल बन गया हुआ था, जिसमें से मुझे 200 मिले। और फिर हुआ क्या, एक दिन मैं सोया पड़ा उठा और तो मेरे अकाउंट से ना, फैसल भाई, मेरे अकाउंट से ना एकदम से रिफंड जाने लग गए। समझे? एकदम से ना पैसे अकाउंट से ना कट के उस औरत की तरफ जाने लग गए। ठीक है। हाँ। अब ना हमारे पास टाइम कम है, इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ। ये 1 मिनट, ईमेल खुल रही है, मैं इसको जो है ना मैं रिप्लाई कर दूं प्लीज। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा जी, ये मेरे पास ये खुल गया। हम्म, मैं ये रिफंड पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी। अच्छा जी, ये देखिए, $46 रिफंड, $200 रिफंड। ये देखें, मैं एक दिन सुबह सुबह उठा तो जी मेरे पास पता लगा कि जी $140 इस बंदी को वापस चलेंगे। पता लगा $200 इस बंदी को वापस चलेंगे। देख रहे हैं, ये लाइव स्क्रीनशॉट्स है जो मैं बता रहा हूँ। $200 कितने होते हैं? $200 होते हैं कोई आज के दौर के बन जाते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 81, 56,000 रुपया। 56,000 रुपया बन जाता है। ठीक है, $200 हो जाते हैं। 60,000। ठीक है। और ये देखिए $195, इन सबको आप प्लस करें, कितने कितने सर पैसे ये बन गए? वैसे जा क्यों लेते हो आपके मैं अकाउंट आपको से? बता रहा हूँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है रिफंडेड $200। उसके बाद मैं दोबारा ये गलती नहीं की। $150, $195, $125, $200 और नहीं, ये नहीं था। कितने पैसे बन गए? $840। $840 अभी आज के करेंसी के साथ मिलाएं तो ऑलमोस्ट 2,30,000 समथिंग रुपीज। ये मेरे पैसे एकदम से स्टेप टू स्टेप रिफंड चले गए। ये आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट मौजूद है। अब मैं सोचूं कैसे रिफंड चलेंगे। मैंने अपवर्क से सपोर्ट से बात की। अपवर्क वाले कहते हैं भाई क्लाइंट ने तुम्हें रिपोर्ट किया है। मैंने पूछा क्लाइंट से भाई रिपोर्ट क्यों किया, काम तो मैंने उसका पूरा किया था। रीजन क्या बनी, मैंने अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया हुआ था। अपवर्क ने मुझे जीरो सपोर्ट दिया और $840 ना चाहते हुए भी मुझे उस औरत को वापस करने पड़े, काम कर किए जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक से फॉलो नहीं किया था, लेकिन काम तो किया था ना। कम से कम मुझे एग्जैक्टली। अपवर्क की सपोर्ट तो करना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। अपवर्क ने भाई मुझे जीरो सपोर्ट किया और मेरे सारे के सारे पैसे क्लाइंट को वापस कर दिए। क्लाइंट काम भी ले गया
क्लाइंट पैसे भी ले गया। उससे मुझे ये समझ आया कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म है ना भाई, वो आपको उतना ही सपोर्ट करेगा जितना उसको जरूरत है। जब उसको नजर आएगा कि भाई उसका क्लाइंट जा रहा है, तो भाई आप बेशक टॉप रेटेड है, बेशक आप जो है ना वो टॉप रेटेड क्लास है, उसने आपको उठा के बाहर मार देना है। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा भाई क्लाइंट जा रहा है। तो ये 2 लाख कुछ थाउजेंड रुपीज मेरे वापस चले गए, 2,23,000 रुपीज मेरे एकदम से वापस चले गए। क्या वजह बनी? क्योंकि हमेशा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका क्लाइंट होता है, सेकंड प्रायोरिटी होता है फ्रीलांसर। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट, सेकंड जाना ड्रॉबैक ये है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है जी? थर्ड ड्रॉबैक ये है कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी टफ। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी टफ है कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे, ये आप लोगों को जरा नहीं हिलने देते, ये आप लोगों को जरा नहीं हिलने देते। आप लोगों को A to Z काम उन लोगों ने थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स के ले लेना। उनको उनके पैसे मिल जाने, आपको आपके पैसे मिले या ना मिले। अगर आपने हल्की सी टर्म्स एंड कंडीशन से थोड़ी सी नजर कराई है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने चैट के अंदर क्लाइंट को ईमेल अपना भेज दी है, तो वो आपको क्विकली कहेंगे कि भाई आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की, हम आपको पैसे नहीं लेके दे रहे, ले सकते हो तो ले लो। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक है। आपने क्लाइंट से कॉल पे बात करनी है, क्लाइंट कहता है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, आप उसको बोलोगे नहीं आप फुट के थ्रू कॉल कर लो, वो कहता है नहीं मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, आई कैन टॉक यू विद यू ऑन द व्हाट्सएप। तो आप अगर उससे अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हो, तो ये लोग आपको वार्निंग भेजेंगे कि भाई अब मेरी ये बाउंड्री से बाहर चले गए हो, फ़ोन नंबर पे बात की तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं लेके दे रहे। ये ड्रॉबैक्स है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बहुत टफ है। आप अपने क्लाइंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन डायरेक्टली इनके साथ एंगेज कर ही नहीं सकते। उसके बाद इनकी रिफंड पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है। आपने काम किया हो या ना किया हो, अगर आपको गंदा क्लाइंट टक्कर जाए तो वो आपसे काम भी करवा लेगा और आपको पैसे भी नहीं देगा। वैसे होता ये ऑलमोस्ट कोई 20% ही है, लेकिन आपसे पैसे लाजमी ले लेगा, आपसे पैसे क्लाइंट ले जाता है अगर आपको कोई गंदा टक्कर देता है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ड्रॉबैक्स है जो कि आप लोग अगर इन पे काम करते हैं, पैसे आते रहे तो वेल एंड गुड है, क्लाइंट से झगड़ा ना हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपने बिजनेस को 100% लेवल पर बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तक आपको रुकना नहीं चाहिए। कि मैंने आप लोगों को अपने ईमेल्स वगैरह भी चेक करवाए हैं कि इस तरह हुआ था मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी ये देखिए ये क्लाइंट भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है, लेकिन सर इस तरह मतलब आपने सर हम्म। मैं कह रहा था आपने तो डेफिनेटली अपना काम किया हुआ था, तो आपको इन लोगों ने कुछ पैसे डोनेट मैंने किए हैं? सिर्फ मैं नहीं, मैं आपको वही तो बात बता रहा हूँ कि क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने फॉलो नहीं किया था, मेरी गलती थी इसमें। मैंने टाइम ट्रैकर के अंदर टाइम नहीं चलाया था, मैंने मैनुअली उसको बताता रहा मैंने इतने घंटे काम किया जुबानी, वो जुबानी मुझे आंटी पैसे सेंड करती रही है। जब उसने रिफंड किया तो सारी की सारी मेरी अमाउंट वापस चली गई, और इस तरह जो है ना मुझे एक लॉस हुआ। लेकिन आप लोग ज़्यादा कर लीजिए कि कम से कम इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें मौजूद है, इस तरह की वर्किंग मौजूद है जिसके साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये नुकसान है, फायदा बहुत ज़्यादा है ये जो आपको मैंने बताया है, और नुकसान की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये लास्ट 12 मंथ की अर्निंग है $20,000, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, फायदा बहुत हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर मैं सोचूं कि अपवर्क ही मेरा फ्यूचर है तो ये रॉन्ग है। अपवर्क या कोई फॉर्म आपका फ्यूचर नहीं है, ये आपका स्टार्ट जरूर हो सकता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सर आपने कहा कि आपको टाइम वगैरह पर ट्रैक करता है, तो क्या वो साथ साथ ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स भी लेके क्लाइंट को सेंड करी जाता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो स्क्रीनशॉट आपके कीबोर्ड के वर्ड, आपकी वीडियो छोटी छोटी, वो क्लाइंट को शेयर करता रहता है।
सर उसमें माइलस्टोन सेट्स होते हैं ना? माइलस्टोन सेट होते हैं, लेकिन अगर आप पर और काम कर रहे हैं ना तो माइलस्टोन सेट नहीं होते। कि वो हमारी ऑप्शन होती है कि हम माइलस्टोन के हिसाब से पेमेंट लेना चाह रहे हैं या बल्क वो में? अगले क्लाइंट की ऑप्शन होती है। जी, हमेशा क्लाइंट की। आप अपर पर काम कर रहे हैं, अपर पर काम कर रहे हैं या डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, माइलस्टोन्स बनाना वैसे ही बहुत जरूरी है। जी, मैंने सर and अकाउंट sir, बनाया हुआ है अपवर्क पे, हम्म। लेकिन क्लाइंट नहीं मिला अभी तक मुझे। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। क्लाइंट, मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट का यही तो मसला है। डायरेक्ट क्लाइंट तक आप देखो ना, अगर आपको आपने ये मैं आपको अभी ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ, ड्रॉबैक्स में मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं जॉब, ये मेरी जॉब है $2000 की, अगर इसके ऊपर हम देखें तो यू कैन सी 5 से 10 लोग तो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। जी मैं जी। अप्लाई करूंगा, पता नहीं मुझे मिलता है या नहीं मिलता। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है और एंड तक जाके अपने प्रोसेस के अच्छा ऊपर काम करना सर, पड़ता अगर है, तभी हमने आगे। क्लाइंट के साथ हम्म। अपना व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट शेयर नहीं करना, तो फिर हमारा उससे हम्म। राब्ता कैसे होएगा? लाइक। ये देखो ना, ये चैट सिस्टम है ना, अपवर्क ने पूरा चैट सिस्टम यस बना कर यस। दिया हो। सही 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 ये सही। चैट सिस्टम है, अब यहाँ पर वॉइस में पूरा व्हाट्सएप है ये। बट यहाँ पर वॉइस अपवर्क मैसेज करो, मैसेंजर यहाँ पे पर ही वीडियो हमारी कॉल बात हो। करें। हाँ, उसी पे बात होती है। लेकिन बाज औकात क्लाइंट्स कह देते हैं कि भाई नहीं, मुझे अपना व्हाट्सएप दो, मैं कॉल पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हूँ। अपवर्क की एप्लीकेशन मैंने लगाई नहीं हुई, सही है। समझ रहे हैं? अपवर्क की एप्लीकेशन मैंने इस्तेमाल ही नहीं की हुई, जी मुझे जी। डायरेक्टली। तो अब आपकी मजबूरी बन जाता है, आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं। आपकी मजबूरी बन जाता है कि आप उसे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं। जब आप उसे हम्म, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है अपवर्क आपको पकड़ लेगा। यहाँ पर पहले तो एरर आता था जब मैं सर इसको अगर हम सेंड अपना करूँ। यूट्यूब या अपना वेबसाइट उसको बता रहे हैं, वेबसाइट भी नहीं बता सकते अपना? नहीं, वो तो बता सकते हैं, तो वेबसाइट हमारी बताना, वेबसाइट से वो हमारा किसी कॉन्टेक्ट तो ले पोर्टफोलियो लेगा? को बताना, वो तो फिर जाहिर सी बात है ना, तीसरे चौथे जुगाड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जी जी। कल को अगर वो अप्लाई, अगर कल को अगर वो ऑफिशियली कर देता है ना, हाँ कल जी। को क्लाइंट के साथ लड़ाई हो जाती है आपकी और आपके जी ऊपर जी। वो रिपोर्ट कर देता है, तो हाँ अपवर्क जी। सबसे पहले आपकी चैट ही चेक करता है। अब जब जी चैट जी। में आपने अगर उसे कोई एक्सटर्नल चीज शेयर की है ना, तो सही है। वहां पर आप मारे जाते हैं। हम अपवर्क बता कहता है सकते हैं तुमने ना? एक्सटर्नल, हाँ, वो तो शेयर हम। कर ही सकते हैं। जी जी। नहीं, आप बता नहीं सकते फिर उनको, हम आप अपवर्क को बता ये नहीं तो सकते। बता सकते हैं ना, हम अपवर्क ना को ये ना बता ना ना, सकते हैं कि फिर भाई उन्होंने हमने जो खुद फिर नहीं वो दिया। नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने जो समझ लिया वो समझ लिया, आप अपना आप जी जी। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही है सही है। तो आपसे पूछेंगे भी नहीं, हाँ जी। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं आप उन्होंने क्यों किया है, पेमेंट तुमने अपनी ब्लॉक कर दें। डिटेल, अपनी वेबसाइट, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट को होल्ड पे ले जाएंगे। सही है सही। समझ रहे हैं अच्छा बात सर, को? वैसे एक बात, आपने हाँ कहा हाँ। कि कुछ क्लाइंट्स के साथ अब आप डायरेक्टली भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या वे निकल आता है कि जिसपे आप उनको सेफली आप उनको अपने कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर? तो अभी हम उसी तरफ आ रहे हैं, अभी हम ओके। आ रहे हैं कि इसलिए वे क्या है, ठीक है। अब और एक फ्रीलांसिंग चीज, प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स भी देख लिए, ड्रॉबैक्स भी देख लिए, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है। अब हम यहाँ से आगे जंप कर जाते हैं, ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो 20 मिनट ही मजीद हम कर सकेंगे, क्योंकि 8 बजे मेरी एक मीटिंग आ गई है। अभी ना अभी भी मेरे मैसेज आया, 8 बजे मेरी एक मीटिंग आ गई है, जिस वजह से मुझे उसकी तैयारी करनी है पहले। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बजाय आपने फेसबुक पर टच कर लिया लोगों को, लिंक्डइन पे टच कर लिया लोगों को, ईमेल्स पे टच कर लिया लोगों को, एंड उसके अलावा और दूसरे चीज़ों पर टच कर लिया। अब यहाँ पर भी आपको कंफर्म नहीं पता है कि भाई आप को अगला बंदा आपसे बात भी करेगा या नहीं करेगा, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आपके क्लाइंट का फोन नंबर आना चाहिए। जिस बंदे को आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आपके पास उसका फोन नंबर आना चाहिए कि आप उससे कॉल करके या मैसेज करके उससे बात कर सके। मुझे एक सेकंड दीजिएगा।
अच्छा जी, अच्छा जी, अब मेरे पास उस बंदे का फ़ोन नंबर आ गया। फ़ोन नंबर के बाद मैं उस बंदे को कॉल कर सकता हूँ, उसको मैसेज कर सकता हूँ, उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका, अच्छा, हम इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे पास ना टाइम कम है। हो सकता है कि आज के सेशन हम दरमियान टॉपिक को वाइंड अप करें, फिर नेक्स्ट तीसरे दिन मैं पार्ट 2 रखवाऊंगा कभी, तो फिर बाकी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इधर चल रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे पहले नो कॉन्ट्रैक्ट। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप क्लाइंट को बिल्कुल नहीं जानते, ना वो आपको जानता है। ये बंदा आपके पैसे लेके भाग सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बंदा आपके पैसे लेके भाग सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 100-150 बंदे से कांटेक्ट कर लिया, तो अंदर से 5-10 फ्रॉडिये भी निकल सकते हैं आपके साथ, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो बाकी के 140 है वो अच्छे होंगे, और उन 140 में से अगर सिर्फ 4 क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने मंथ को $1 से $2,000 के ऊपर क्लोज कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट, ठीक है ना, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं है, आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा है, और उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी। इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। नो रिस्क, नो सिक्योरिटी है, तो भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, और क्लाइंट आपसे काम करवा ले, आपको पेमेंट भेजे या ना भेजे, कोई मैटर नहीं है। कोई आपके पास प्रूफ है ही नहीं, ना ही आप बंदे के घर जाके उसे पकड़ सकते हो, ना ही आप उसे कॉल मैसेज कर सकते हो। वो आपको ब्लॉक कर दिया, खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिजनेस चलाने की कुछ स्ट्रेटजी होती है। सबसे बड़ा लेसन आप लोगों के लिए ये है। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ आ जाते हैं। मान लो मान लो तुम महीने के अंदर रोज के 20 क्लाइंट्स को टच कर लेते हो, यानी कि 20 क्लाइंट्स को कॉल कर लेते हो और अपनी सर्विस ऑफर कर देते हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो 30 दिन अगर तुम कॉलें करोगे, तो ये कितने लोग बन गए? 20 मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी क्या हो रहा है इसको, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 600 लोग बन गए। ठीक है, कि अगर तुम रोज 20 कॉलें करते हो, तो ये 600 पीपल्स तुम्हारे बन जाते हैं। अब 600 लोगों के साथ तुमने जब कांटेक्ट कर दिया, तो 600 लोगों में से अगर 10% लोगों के साथ भी तुम्हारी डील हो जाती है, 600 लोगों का 10% कितना बनता है? अगर आप 600 को डिवाइड कर दो 100 पे और मल्टीप्लाई कर दो 60 10 सर। के साथ, 60, ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे दिखा रहा हूँ। अच्छा, हम इससे भी चले जाते हैं नीचे। आपकी 5% लोगों के साथ महीने की डील हो जाती है, ठीक है। ऐसे 60%, अगर 10% था, 60 अगर 10% था, तो इसको अगर तुम 2 पे डिवाइड करोगे, तो ये 30%, 30 लोग हैं। अब 30 लोगों के साथ तुम्हारी डील अगर हो जाती है, और उसमें से 10 फिर फ्रॉड ये निकल आते हैं, और 20 10 फिर फ्रॉड निकल आते हैं, और 20 लोग तुम्हें पेमेंट शेयर कर देते हैं, और एवरेज हर क्लाइंट से तुम एक $100 की भी पेमेंट लेते हो, तो एट द एंड दिस विल बी $2,000, और $2,000 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 6 लाख पौने 6 लाख। तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। अब ये 6 लाख तुमने किस तरह कमाया है? तुमने 600 लोगों से, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। जो लोग चज के हों, जो लोग मुझे समझ लगे कि इससे फायदा उठा सकते हैं, मैं उन लोगों से ही शेयर करता हूँ। मैंने 600 लोगों से कांटेक्ट किया, 600 लोगों में से 90% लोगों ने मेरे से बात ही नहीं की, बल्कि 90% लोगों ने मेरी कॉल ही नहीं उठाई, या 90% लोगों ने मेरे से डील ही नहीं की। 10% लोगों ने मुझसे डील कर दी। 600 में से 540 लोगों ने
कहा कि भाई हमने तुमसे सर्विस लेनी ही नहीं, लेकिन 10% तो मेरे ख्याल में लोग सर्विस ले ही लेते हैं। तुम किसी को गली में भी कोई चीज बेचने लग जाओगे तो 10% तो लोग ले ही लेंगे। क्या कहते हैं फैसल भाई, साद भाई, सलमान, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? 10% तो कामिल लोग ले ही लेते हैं चीज। क्या ख्याल है बिल्कुल ना? सर। कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप अपनी गली में खड़े हैं और आपने 100 लोगों से बोल दिया कि यार ये मेरे से पेंसिल खरीद लो, पेंसिल खरीद लो, पेंसिल खरीद लो, 100 में से 10 लोग तो आपसे खरीद ही लेंगे, आप पे तरस करके यस। खरीद लेंगे। ठीक है ना? और अगर आप अपनी सर्विस अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। कि अगर आप अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो तो हो सकता है उस 100 में से आपसे 20 भी खरीद लें, 30 भी खरीद लें। तो मैंने बताया कि 600 में से 10% लोगों ने मुझसे बात कर ली, बल्कि 5% लोगों ने मुझसे डील डन कर ली। 5% में से तो 10 लोगों ने मेरे से फिर से फ्रॉड कर लिया, फिर से 20 लोग मेरे पास रहे। अब महीने का 600 लोगों से कांटेक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है? बिल्कुल सही है। तो वो मैं बताता हूँ कि किस तरह कर सकते हैं। अब यही आपकी मेहनत है। अब आप हर महीने 20 क्लाइंट्स को भी $100 की डील के साथ क्लोज कर लेते हो तो इट विल बी 6 लाख रुपीज पर मंथ। समझ रहे हैं? ये 6 लाख रुपए आपका पर बनता मंथ बनता है, और ईयरली आपका $24,000 बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के करीब है। पाकिस्तान में रहते हुए कोई जॉब करके आप इतने पैसे नहीं कमा सकते, कोई छोटा बिजनेस करके आप इतने पैसे नहीं कमा सकते। ये वो स्ट्रेटेजी है जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। है सर। ये जो अब 600 लोग से हम कांटेक्ट करते हैं, और हम्म, ये आप पास एक फ्यूचर का भी तो वो बनता रहता है ना, इनमें से बिल्कुल हो अभी सकता है कह इस रहा हूँ दफा ना, जो 20 लोगों अगर ने कांटेक्ट किया। लोगों ने तुम काम करवाया उसमें से 5 लोग तो मस्त तुमसे दोबारा काम करवाएंगे। जी सर, और पांच जिन्होंने ना लोग भी करवाया हो सकता है वो भी आपसे फिर कभी फ्यूचर वो में आपको कांटेक्ट रेफर करें। कर देते जी। वो आपको रेफर कर देते हैं वो आपको रेफर कर देते हैं या कम से कम फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस सेंस में कांटेक्ट कर लेते हैं कि अगर उन्होंने सर्विस नहीं भी ली तो अपने किसी दोस्त को रेफर कर देंगे, यार एक बंदे की मुझे कॉल आई थी, तुमने अगर वो सर्विस लेनी है तो तुम ले लो। ठीक है ना? सही एक बात। इसको इसको आम अल्फाज में माउथ मार्केटिंग बोलते हैं कि यार मैंने तो बिल्कुल। उससे काम नहीं करवाया था, तुम अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम करवा लो, मैं तुम्हें नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक तो बात सर। दिस विल बी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हर महीने तुम 600 लोगों से कांटेक्ट करते हो और कांटेक्ट भी तुम तरीके से करते हो, 540 लोगों ने तुमसे बात ही नहीं की, तुम्हें कहा कि हम तुमसे सर्विस ले ही नहीं सकते फिलहाल, बाद में लेंगे या नहीं लेंगे। 60 लोगों ने तुमसे बात भी कर ली, जिसमें से 30 लोगों ने तुमसे काम नहीं करवाया, 30 लोगों ने तुमसे काम करवा लिया। अब 30 लोगों ने तुमसे जो काम करवा लिया है, और 30 लोगों में से 10 लोगों ने तुम्हें पैसे ही नहीं दिए, लेकिन 20 लोगों ने दे दिए। और हर एक बंदे से अगर तुम $100 भी लो, मिनिमम है ये, तुम मुझसे 200-300 भी ले सकते हो। मैंने अभी जिस बंदे से डील की, अभी आप लोगों के साथ साथ ही बात भी कर रहा था मैं, अभी थोड़ी देर में वो मुझे $200 दे देगा। ठीक है? मिनिमम $100 है कि आप हर बंदे से मिनिमम $100 भी ले लें तो इट बी $2,000 पर मंथ, जो कि 6 लाख रुपया बनता है। और यहाँ पर अगर आपके पास टीम बनती है, टीम आ जाती है, तो वेल एंड गुड है, तुम तो एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर काम कर सकते हो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए, किसने कोई क्वेश्चन किया? सर इनको कॉल की डिटेल कैसे निकालते हैं? बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि जी ये 600 बंदे की डिटेल कहाँ से निकालनी है। ठीक है? 600 बंदे की डिटेल हम कहाँ से निकाल सकते हैं? हम 600 बंदे की डिटेल, बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया कि फेसबुक, लिंक्डइन है या ईमेल्स है, वट, और उसके अलावा आप इन 6 के 6 बंदों का तरीका गूगल मैप से ले सकते हैं, येल्प से ले सकते हैं। ठीक है? गूगल मैप एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको बताऊंगा मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सोचा कि यार आज के रेस्टोरेंट्स को टारगेट करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है, मैं येल्प पे चला जाता हूँ। अब येल्प एक बिजनेस है, इसके ऊपर अमेरिकन कंपनीज जो हैं अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं और इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, जैसे कि हमारे यहाँ उबर और क्रीम के ऊपर होती है। ये येल्प आपको मैं एक छोटी सी वेबसाइट बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर
मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में रेस्टोरेंट्स को देखना है, कि मैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर रेस्टोरेंट्स में चले जाता हूँ, एंड यू विल सी दैट रेस्टोरेंट के अंदर ये मुझे एक लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स मिल गई जो कि मुझे सैन फ्रांसिस्को में मिल रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ के रिव्यूज अच्छे हैं, कुछ के बुरे हैं, और जो भी है आप लोगों के सामने है। अब मान लीजिए ये मैंने पहले वाला बंदा एक्स्ट्रा माइल खोल लिया। मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा, यू कैन सी इस बंदे की वेबसाइट भी है, इस बंदे ने अपना ऑफिशियल एड्रेस भी दिया इस एड्रेस पर, और ये इसका फोन नंबर है। इसकी तो सारी चीजें पूरी हैं, कोई मसला नहीं। मैं किसी और अगले बंदे के ऊपर चले जाता हूँ, पनीरा ब्रेड के ऊपर चले जाता हूँ। लेट्स सी, इस तरह आप जस्ट एक येल्प की बात करते हैं ना, तो आप येल्प के अंदर ही ढूंढते जाएंगे ना, तो आपको कई रेस्टोरेंट या कई बिजनेसेस ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास वेबसाइटें मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमें फ्री कदम मिल जाएगा यहाँ से। इसके कुछ और ट्रिक्स होते हैं, अब हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको लाजमी बताता। और थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू आ रहा है, थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, शायद हो। येल्प के बारे में आप लोगों में से किसी को पता था पहले? सर ये इसका पाकिस्तान में येलो पेज है, येलो सॉरी, पेज पे, येलो पेज पे अगर आप गूगल करें ना तो हमारे पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्रियल और बिजनेस एड्रेसिंग होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कंपनीज येलो पेजेस, तो ये भी ऐसे ही है, ये ऑनलाइन भी है हमारा येलो पेज। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए ना, आपको यहाँ पर हर किस्म का बिजनेस मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स हैं एंड वट एवर। अब देखें जिस तरह की ये है, ये सबवे है, बिल्कुल ये तो सबवे है, बड़ा वायरल भी है ये। मैं और आगे चले जाता हूँ, आपको यहाँ से उस कंपनी का ऑफिशियल डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, और यहाँ से अगर आप लोग ढूंढते हैं तो आपको उस कंपनी की बाकी की चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे ये 21 नंबर के ऊपर 4 चेयर्स के नाम से एक रेस्टोरेंट मिल गया। ठीक है, तो 4 चेयर्स वाले बंदे को मैं इस नंबर पे से कॉल करूंगा। अब मैं कॉल कहाँ से करूंगा? आप यूएसए का नंबर बाय कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आप यूएसए नंबर, मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो ये ऐप है, अच्छी है, यूएसए का नंबर मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास ऑफिशियली डायलर मौजूद है, ठीक है, और मैं डायलर से ही डायरेक्टली कॉल करवाता हूँ। अभी मेरे पास 2-3 एजेंट भी हैं जो कि इन लोगों को कॉल्स करते रहते हैं। लीड्स आप लोग लोगों से खरीद भी सकते हैं, आप लोगों को दे भी सकते हैं। अगली अगली क्लास, इस क्लास का जो अगला सेशन होगा, मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह लीड जनरेट करवा सकते हैं कहीं ना कहीं से, लीड्स कहाँ से ले सकते हैं। ये लोग अच्छे पैसों में आपको फ़ोन नंबर दे देते हैं। मैं फिल वक्त तो डायलर इस्तेमाल करता हूँ, ये लोग जो हैं यूएसए का फ़ोन नंबर दे देते हैं हमें, हम उनको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और जो भी उनसे बात होती है हम उनसे डील कर लेते हैं फाइनल। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायलर बाय नहीं कर सकते, डायलर आपको तकरीबन कोई 2-2.5 लाख का पड़ता है, लेकिन अगर डायलर आप बाय नहीं कर सकते तो कहीं मेरे ख्याल में कुछ 6-7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप मोबाइल फ़ोन से नंबर ज़रूर खरीद सकते हैं। आप यहाँ से कोई एक नंबर खरीद लें 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके पैसे वापस चलाएंगे। ठीक है, मुझे पता है ये यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद हम मेरे ख्याल में अगला सेशन जो है ना वो पार्ट 2 में रखते हैं इसका अगला कंटेंट, जहाँ तो क्योंकि अगला कंटेंट जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर अभी मैं कंटेंट शुरू करता हूँ तो फिर वो दरमियान में रह जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगले जो सेशन होगा जब मैं रखूंगा इस दिन टाइम निकाल के, उसका नाम हम रखेंगे जी हाउ टू जनरेट लीड्स। उसका टॉपिक हम ये रख लेंगे। यहाँ तक तो समझ आया कि स्ट्रैटेजी क्या है? किधर गया? जी ये मिस सर, हो आ गया।
सोफिया क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये मंथ आपने जो बताई ऐप के यहाँ से आप यूएसए का नंबर बाय कर सकते हैं, तो ये मंथली पैकेजेस होते हैं या? नहीं, इसमें वाइक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसमें आपको 10-12 डॉलर का नंबर बाय करते हैं। नंबर बाय करने के बाद आपके इनके इनके मंथली पैकेजेस ले लेते हैं। नंबर बाय करने के अलग पैसे हैं, पैकेज बाय करने के अलग पैसे हैं। जो पैकेज होता है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है कोई 10-15 डॉलर का ही। और 10-15 डॉलर का पैकेज के अंदर आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 200-300 मिनट्स मिल जाते हैं। वो 200-300 मिनट्स के अंदर अगर आप किसी क्लाइंट से 100 अगर आपको 200 मिनट मिल गए हैं और आप किसी क्लाइंट से 2 मिनट भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐप हैं, आप रिसर्च करें आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। तो आप कम से कम 100 लोगों से बात तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। बात है, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने छोटे लेवल पर करना है तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अगर इस लेवल पर जाना चाहते हैं तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मिसाल के तौर पे आपको 10 डॉलर में 20 नंबर मिल जाते हैं, 200 मिनट मिल जाते हैं, और आप 10 डॉलर आपके बनते हैं ऑलमोस्ट 3,000 रुपया। 3,000 रुपये में आप 100 बंदे से बात कर सकते हैं, वो भी सात समुंदर पार बैठ के। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में ऐसा बेनिफिट तो लेना चाहिए कहीं ना कहीं से। मैं वैसे ये जी ऐप सर। इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग कई और जोन से जहाँ पर आप लोगों को ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप्स का फायदा ये है कि आप यहाँ से यूएस के लोग ना आज भी ना व्हाट्सएप कम और सिम के मैसेजेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएसए के लोग, हमें ये पता नहीं है, लेकिन यूएसए के लोग आज भी सिम के मैसेजेस को ज़्यादा सीरियस लेते हैं बनिस्बत व्हाट्सएप के। ठीक है, आप कॉल पर बात कर सकते हैं उससे, उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उससे सिम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये बंदा आपको रिप्लाई भी करेगा। और 100% यूएस के क्लाइंट्स का फायदा ये है कि ये आपको ना जवाब नहीं देते। अगर उन्हें सर्विस लेनी है तो आपके ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। हाँ करनी हो तो हाँ कर देते हैं, ना करनी हो तो पहले ही चक्कर में आपको ना कर देंगे कि यार आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और उसका भी टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर इसमें हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे भी फोकस करेंगे कि देखो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि येल्प के ऊपर से मैंने एक रेस्टोरेंट देख लिया जो था ये फोर्थ चेयर। अब मुझे इस फोर्थ चेयर के हाईएस्ट स्टाफ वाले बंदे से बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा। इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, मैं इस फोर्थ चेयर को सिलेक्ट जब चेक करूंगा ना, तो मुझे इसके स्टाफ के लोग नजर आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारे के सारे सीईओज आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्थ चेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यू कैन सी आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एक कंपनी है, लिंक्डइन है, पीपल है, पोस्ट, कंपनीज, ग्रुप, इवेंट्स, प्रोडक्ट, ऑल फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर आप अगर आप यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्री ये देखें, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इंडस्ट्री इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड स्टाफ के लोग यहाँ से मिल जाएंगे। उस लिंक्डइन के अंदर आप स्टाफ में डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लें। अब मेरा वेब एजुकेटर्स का पेज है, मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का पेज है, तो लोग मुझे ना कांटेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कि भाई आपने ये सर्विस लेनी है ले लें, ये सर्विस लेनी है ले लें। हालांकि मैंने लिंक्डइन के थ्रू आज तक कोई सर्विस ली नहीं है, लेकिन लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और भी लोगों को करते होंगे, अगर 5-7-10 लोगों को कर रहे हैं तो एक आध बंदा सर्विस ले भी सकते हैं इससे, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर और बेस्ट वे ये है कॉलिंग वाला। ये मेहनत है लेकिन इसमें मज़ा बहुत है। जब आपको महीने का 2,000 मिलेगा ना, तो आपको ये सारी मेहनत भूल जाएगी। समझ रहे हैं? और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो अक्सर ये जो बाहर के लोग एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज वगैरह, उसकी बेस पे लोग वीजा भी ले सकते हैं बाहर मुल्क का। अगर आपकी कंपनी की वर्थ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, मिसाल जी के जी। तौर पे आपने कोई $1,00,000 का काम कर लिया है, हाँ जी।
तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यूएस से यूके तो लीगली अलाउ करता है कि कोई जी, भी जी। पर्सन इनके मुल्क में बिजनेस कर ले। सर ये जो आप इनोवेटिव वीजा एक इनका आया हुआ है कैटेगरी, यूके में भी और कनाडा में भी, तो आप एक कंपनी रजिस्टर करवाएं। तो मुझे एक बंदे ने कहा कि जी 4 लोग सॉफ्टवेयर कंपनी रजिस्टर करवाएं, वहां चले जाएं, वहां पे अपना काम करें और अपने क्लाइंट्स ढूंढें और गवर्नमेंट को टैक्स दें और आपका परमानेंट वीजा मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल बिल्कुल जाएगी ऐसे ही, 5। बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है, मिल जी, जी। जाता है। तो मैं बिल्कुल सोच ऐसे ही। मैं लेकिन 4 साल देखिए, इंग्लैंड में रह के आया हूँ सर। अच्छा, बहुत जी। साल। मेरा एमएस मेरा जो है वो इंग्लैंड से है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग से। अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह। जी। And after that I came to Pakistan. I worked 5 years as a Java developer. हम्म। तो मुझे बस गवर्नमेंट सर्विस का शौक था, तो मेरे घर वालों ने कहा, मैं गवर्नमेंट टीचिंग में आ गया 2016 के बाद। अच्छा। फ्रॉम 2016 until now मैं गवर्नमेंट स्कूल हेड टीचर काम कर रहा हूँ। लेकिन हम्म मैं सोच रहा, मैं पार्ट टाइम मैं इवनिंग में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रहा हूँ लोगों से, लोकल हम्म। मार्केट से। ठीक है, एक दो अच्छा। बस। हाँ जी। तो बस थोड़ी सी है, इतना खास नहीं है, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहा हूँ नहीं, अभी जैसे। फ्रीलांसिंग से ना बेहतर, फ्रीलांसिंग के अंदर ना कंपटीशन बहुत है। यहाँ पर ना आपको कंपटीशन कम मिलेगा, ठीक है। जी, जी, यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा। जी। ये और तरीका जो यहाँ पर आपका। ना आप एलएलसी अगर आप रजिस्टर करवाते हैं ना, एलएलसी रजिस्टर करवाने का फायदा क्या होता है कि क्लाइंट का ना आप पे ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है। मतलब आप उसको ऑफिशियल अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, आप उसको अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं जो यूएसए का होगा, हाँ जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब अगले इंशाल्लाह ताला लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से को ये भी तरीके बताऊंगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप एलएलसी रजिस्टर नहीं करवाते ना और आपको कॉल पे क्लाइंट मिल जाता है, तो हाँ जी। आपको मजबूरन उसे कोई जुगाड़ू अकाउंट ही देना पड़ेगा, जी ऐसे ही है। ठीक है ना, कि जिसमें वो डायरेक्ट पेमेंट भेजे। देखें, अब कोई यूएसए का बंदा स्पेशली आपके लिए वेस्टर्न यूनियन जाके पैसे नहीं सेंड करेगा, वो बोलेगा आई एग्जैक्टली। हैव नो टाइम। यूके का भी पर्सन हो, वो उसके मुंह पे तो उनके गाली होती है, उन्हें कहना भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे वो बताओ जो मेरे मोबाइल से क्विकली हो जाए। तो फिर उसको आपको एक क्विकली सोल्यूशन देना होगा। अब थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर एलएलसी कंपनी या एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, वो तो ये लोग टेंशन फ्री हो। moment आपको, आप टेंशन फ्री, वो भी टेंशन फ्री होता है कि यार मैं जिसको भी पैसे भेज रहा हूँ वो यूएसए का ही बंदा है, और आप भी टेंशन फ्री होते हैं कि ये क्लाइंट आपको पैसे मस्त भेज देगा और आप यूएसए की गवर्नमेंट के अंडर ही रहकर काम कर रहे हैं। अब इस दौरान आप एलएलसी अगर यूएसए में रजिस्टर करवा देते हैं, थोड़ा सा ड्रॉबैक उसका ये होता है कि आपको यूएसए की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना तो पड़ता है जी। टैक्स में मसला ये है कि अगर मैं उधर रह नहीं रहा तो मैं टैक्स क्यों दूं, ठीक है। फिर अगर आपकी कंपनी अच्छी वर्थ में जा रही है तो आप यूएसए चले भी जाएं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा सकते, तो कम से कम वो कंपनी जो आपने एलएलसी रजिस्टर्ड करवाई है यूएसए को, आपको 10% टैक्स दे भी रहे हैं, तो यार इसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर बैठे वहां का नाम भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सही है। यहाँ पर नाम, वहाँ का नाम भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप यस। अंदाजा करें, आप अंदाजा करें कि आप 20 क्लाइंट से 10-10 हज़ार भी ले लें पाकिस्तान के अंदर रह के, जी, जी। 20 क्लाइंट से 10-10 हज़ार भी लेके उनको वेबसाइट बना के दे दें, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनेगा? 2 लाख 2 रुपया। लाख। हाँ जी। और ये कितना बन रहा है? 6 लाख रुपया। अब इस 6 लाख रुपए के अंदर से अगर आपको 20% टैक्स देना भी पड़ रहा है, तो फिर भी आपके पैसे ज्यादा बन रहे हैं, मच बेटर। मच बेटर। और आप एक दफा फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो क्यों ना आप उस स्टेप पर जाएं। अच्छा सर, जी एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए। सर मैंने कनाडा का ना विजिट वीजा अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो मैं ये वेब एजुकेटर आपके साथ रजिस्टर्ड कोर्स ले रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। हम्म। तो मीनवाइल अगर मेरा वहां से विजिट वीजा मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा आ भी जाता है, तो जाहिर है ऑनलाइन मैं आपसे क्लासेस लेता रहूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां जाकर भी जाहिर है मैं फिर जाहिर है मेरा एम ही ये है कि मैं ना ऑनलाइन ही काम करना है, ये इसमें हम्म वेब डेवलपमेंट में ही। तो हम्म। फिर जाहिर है फिर आपसे रब्ता भी रहेगा इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें इसमें ये है, और इसमें अगर तो आपको टाइम जोन का फर्क आ भी जाता है ना, तो वेब एजुकेटर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर्विसेज भी देता है। आप इन लोगों से बात करना, या आपको टाइम जोन के हिसाब से आपके लेक्चर सेट करवा देंगे, जी, वो जी। ऐसा कोई मसला नहीं है। सही हो गया, सही हो गया। इंशाल्लाह आगे। अच्छा, और मिस सोफिया आपका क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
जी सर, मैं ये बोल रही थी कि हम पियोनियर के ज़रिए भी तो पैसे ले सकते हैं ना, नहीं, क्लाइंट्स बाहर के जो हैं? ना ना ना, पायोनियर एक पेमेंट गेटवे है, लेकिन मसला ये है कि हो सकता है मेरे साथ ऐसा इशू हुआ, ठीक है, हो सकता है कि आप अगले बंदे के पास भी तो पायोनियर होना चाहिए ना। पायोनियर के अंदर थ्रू कार्ड पेमेंट नहीं कर सकते, अगले बंदे के पास भी तो अच्छा, पायोनियर होना चाहिए। अब उसके पास पायोनियर नहीं है तो वो पायोनियर के अंदर अकाउंट तो नहीं बनाएगा, जाहिर सी बात, ठीक है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, तो सर हमने यूएसए से पैसे लेने के लिए मतलब ज़रूरी है एलएलसी खुलवाना? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, इसका भी एक थर्ड पार्टी वे है, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसका भी वे है, तरीका है, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना फायदा होगा, उसका भी तरीका है और अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग वे है। लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास एलएलसी हो, लेकिन अगर नहीं भी होती एलएलसी रजिस्टर्ड, ऑलमोस्ट कोई 20-30 हज़ार में हो जाती है। अगर एलटीडी करवाते हैं, यूके की कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में 30 हज़ार रुपया लगेगा, सारा वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरह रजिस्टर, बल्कि मैंने कंपनी रजिस्टर करनी भी है, मैं आप लोगों को करके ही दिखाऊंगा। कुछ 30-40 हज़ार रुपया लगेगा, मैं आप लोगों को करके ही दिखाऊंगा। लेकिन चलो अगर नहीं भी मैं करता तो कम से कम आपको प्लान बी तो लाजमी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, बहुत मज़ा आया आज की क्लास का, अच्छी खासी लंबी क्लास थी। और अच्छा, फिलफूस खान का क्वेश्चन है कि सर जो नंबर हम खरीदेंगे वो हमें सिम देंगे या ऑनलाइन नंबर ही होगा? नहीं, वो एक ई सिम होती है, अगर हम बाहर की सिम बाय कर लें नहीं उसका फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट